अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एनसीईआरटी। आज इसमें हम थोड़ा सा लेक्चर है हमारा बायो का, जो थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट है, मैं वो डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो बायो का जो पहला चैप्टर है वो उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मैंने इसमें पहले ही ऑलरेडी रिटर्न है, यहाँ सिर्फ मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, आप इसमें से पढ़ के देखना और मुझे बताना कि समझ में आया है या नहीं। मैंने ऑलरेडी रिटर्न है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, लिखना नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। जो हमारा फ्लावरिंग प्लांट है, मतलब ऐसे प्लांट्स जिन पे फ्लावर्स आते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उनका नाम होता है एंजियोस्पर्म। तो ऐसे प्लांट जिनमें क्या आता है, फ्लावर्स आता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड साउंड जो है वो बहुत शोर होगा, कोशिश करिएगा जो मैं समझा रही हूँ उस पर फोकस करना। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है, मतलब एक तो प्लांट होते हैं इस तरह के जिन पे फ्लावर आते हैं, और एक ऐसे होते हैं जिन पे फ्लावर्स नहीं आते हैं। तो जिन पे फ्लावर्स आते हैं उनको क्या कहा जाता है, एंजियोस्पर्म, और जिनमें नहीं आता उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। उनका नाम बनता है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, क्या नाम बनेगा, जिम्नोस्पर्म। हिंदी में कहते हैं पुष्पी पादप, और इसमें कहा जाता है अपुष्पी पादप। ये नाम सेम रहेगा, हिंदी हो या इंग्लिश। ठीक है, तो इसका नाम बनेगा फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होंगे, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा, पहला पॉइंट है, मैं ये सिर्फ मॉडल के अकॉर्डिंग करा रही हूँ, सिर्फ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं है कि इसमें पूरा चैप्टर इन डिटेल में डिस्कस होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ सिर्फ वही पॉइंट डिस्कस होंगे जो बोर्ड के अकॉर्डिंग या आपके मॉडल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा भी कि प्लांट कितनी तरह के होते हैं, प्लांट दो तरह के होते हैं, तो उसका नाम हो गया, एक होता है फ्लावरिंग, एफ का मतलब है फ्लावरिंग, और दूसरा जो आएगा वो नॉन फ्लावरिंग है, उसे क्या कहेंगे, नॉन फ्लावरिंग। तो फ्लावरिंग वाले का नाम क्या बनेगा, एंजियोस्पर्म बनेगा। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है एंजियोस्पर्म, जो मैं ऊपर आपको बता चुकी, और दूसरा बनेगा जिम्नोस्पर्म। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं इसमें क्या आएगा कि ये जो फ्लावर्स है, जो फ्लावर्स होता है उसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं। दोनों चीज़ें से मतलब कहने का, एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है। मेल पार्ट कौन से होते हैं, फीमेल कौन से होते हैं, वो आगे समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ समझना है आपको कि फ्लावर के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी। ठीक है, तो और जो हमारा फूल होता है, फ्लावर्स जो होता है, वही शो करता है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ कि जब मेल और फीमेल पार्ट आएंगे तो तब क्या होगा, रिप्रोडक्शन कौन सा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा, समझ में आया कि एंजियोस्पर्म में हमने क्या पढ़ा कि जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है कि उसके अंदर दोनों पार्ट होते हैं, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी, और जहाँ ये दोनों पार्ट होंगे वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना ही है। ठीक है, अब इसमें हमें समझना है नेक्स्ट पॉइंट कि जो फ्लावर होता है वो किस में चेंज होता है। फ्लावर जो होगा वो किस में चेंज होगा, वो हो जाएगा शूट में चेंज। किस में चेंज होगा, शूट में। शूट का मतलब होता है वो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो होती है इसकी, तने जैसी, उसमें चेंज हो जाएगा। हिंदी में उसे पररोह कहते हैं, क्या कहेंगे, पररोह कहते हैं, उसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। फिर से रिपीट कर सकते हो कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है फ्लावरिंग और दूसरा होता है नॉन फ्लावरिंग। फ्लावरिंग वाले को क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म, दूसरा क्या होता है, जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, फ्लावर होता है, फ्लावर में कौन से पार्ट होते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, और वही क्या शो करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और जो हमारा फूल है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो हमारा चेंज हो जाएगा शूट में। ये पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट शुरू करते हैं यहाँ से हमारा फ्लावर्स का। फ्लावर्स में क्या देखना है आपको, जो हमारा फ्लावर है, जो अभी हमने पढ़ा है कि उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, तो इसमें आपको क्या देखना है, क्योंकि उसके पास, हैव का मतलब होता है उसके पास है, क्या क्या है उसके पास, सेपल होते हैं। ठीक है, क्या है, सेपल है, पेटल है, एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम का मतलब होता है जो उसके अंदर मेल पार्ट होता है, और दूसरा होता है गाइनोशियम। गाइनोशियम मतलब कौन सा पार्ट होता है, फीमेल पार्ट। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर फ्लावर जो है उसके अंदर कितने पार्ट होते हैं, चार पार्ट होते हैं। उनका नाम हो गया सेपल, पेटल, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अब इसमें से आपसे ये पूछ लिया कोई कि फ्लावर के अंदर होते तो दोनों हैं, मेल और फीमेल, मेल वाले पार्ट का नाम बताओ, तो क्या आएगा, जो एंड्रो वर्ड होता है वो मेल के लिए होता है, तो उसका नाम हो जाएगा एंड्रोशियम, और फीमेल वाले का नाम क्या हो जाएगा, गाइनोशियम। ठीक है, तो ये चार पार्ट होते हैं, और ये चारों जो है मैनर्स है में अरेंज होते हैं, किसके ऊपर, थैलेमस के ऊपर। ठीक है, थैलेमस के ऊपर। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, जो इसकी स्ट्रक्चर होती है। मैंने यहाँ पर फूल के स्ट्रक्चर को, यानी कि जो फ्लावर्स है हमारा, उसके स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, आधा आधा करके बनाया। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है हमारा सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक जो हो गया, ये कौन सा होता है, इसे कहते हैं हम कार्पल। पूरे को ये सारा मिलाकर क्या बनता है, यहाँ से यहाँ तक की स्ट्रक्चर जो आएगी वो कार्पल होगी। ठीक है, तो अब कार्पल के अंदर जो जो स्ट्रक्चर हैं उन्हें देखते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, जब सबसे ऊपर होता है उसे स्टिग्मा कहते हैं। जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे स्टाइल कहते हैं। और नीचे वाला हिस्सा ये क्या होता है, ओवरी, और उसके अंदर जो हमारी स्ट्रक्चर होती है उसे क्या कहा जाता है, ओव्यूल। अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी, फिलहाल आपको स्ट्रक्चर समझनी है कि जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर होता है उसे कार्पल कहते हैं। यानी कि ये कौन सा पार्ट होता है, हमारा फीमेल पार्ट होता है। ये कौन सा है, ये फीमेल पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर कौन क्या क्या पार्ट होते हैं, सबसे ऊपर कौन सा होता है, स्टिग्मा, दूसरा नीचे कौन है, स्टाइल, फिर ओवरी, और फिर क्या होता है फोर्थ वाला, ओव्यूल। ये फीमेल पार्ट होता है और फीमेल पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, गाइनोशियम भी कह सकते हैं। और ये चारों पॉइंट जो है जो इसके ऊपर टिके हुए हैं, रखे हुए हैं, बेस्ड हैं, ठीक है, रखे हैं, तो उसे कहते हैं थैलेमस। तो अगर पूछें कि थैलेमस क्या है, तो फ्लावर के नीचे का जो बेस पार्ट होता है इसे आप बेस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि ये हमारा बेस पार्ट है फ्लावर का, जिसके ऊपर सारी स्ट्रक्चर जमी हुई होती है, रखी हुई होती है। ठीक है, अब आपसे नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये तो हो गया फीमेल पार्ट। अब अगला आता है फीमेल पार्ट के बाद ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया, ये स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, और यहाँ पे क्या होता है, ओव्यूल। यहाँ पे क्या होता है, ओव्यूल होता है। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ लिया, ऊपर फीमेल पार्ट है, इसके साइड में इस तरह से ऐसे निकली रहती है स्ट्रक्चर, ये हमारी इस तरह से स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये डबल लेयर्ड होती है यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, ये डबल लेयर्ड है, सिंगल लाइन नहीं है, ध्यान देना, डबल है। ठीक है, बैकग्राउंड साउंड हो सकती है भाई, ज़रा ध्यान देना। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो होता है पूरा, इसे यहाँ से यहाँ तक मिलाकर इसको हम कहते हैं स्टेमन। स्टेमन का मतलब होता है कि वो मेल पार्ट है, और मेल पार्ट के लिए वर्ड मैंने आपको बताया अभी पीछे क्या है, एंड्रोशियम, इसलिए हम स्टेमन को यूनिट ऑफ एंड्रोशियम कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछे यूनिट ऑफ एंड्रोशियम क्या होता है, तो नाम क्या आएगा, स्टेमन आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अब जैसे हमने इसमें पढ़ा था, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, और ये ओव्यूल है, इसी तरह से इसके अंदर पढ़ना है। जो यहाँ से यहाँ तक का पूरा तो मिलाकर बनता है, इसे पूरे को अगर मिला दें तो क्या बनता है, स्टेमन बनता है। क्या बनेगा, स्टेमन बनेगा। ठीक है, तो स्टेमन के अंदर स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे नीचे से यहाँ से जो लाइन जा रही है, लंबा सा जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे जैसा है, लंबा है, पतला है, उसे कहते हैं फिलामेंट। क्या कहेंगे, फिलामेंट। आगे ये जो स्ट्रक्चर है, जो बाहर वाला एरिया है, उसे कहते हैं हम क्या, एंथर। ठीक, और एंथर के अंदर जो ये मैंने 4 राउंड बनाए हुए हैं, गोल है, वो क्या है, पोलन सैक है। इन पोलन सैक के अंदर भी क्या रखा हुआ है, पोलन ग्रेन रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर दिया है, ये जो मैंने अभी आपको बताया था ना ऊपर, इसको खोल दिया, इसका बाहर की स्ट्रक्चर ये हो गई। इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं एंथर। ठीक है, इसे जूम करके देखोगे तो ये बाहर निकालो, एक स्ट्रक्चर इसका, ये 4 पार्ट में है, इसे बाहर निकालो, जूम मैंने लिखा है, जूम करके देखना है आपको यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया। इसे पूरे को क्या कहते हैं, बाहर वाला जो है वो होता है एंथर, और इसे हम एक पार्ट को, इसके ये 4 पार्ट दिखाई दे रहे हैं ना, ये 4 हैं, इसमें से किसी एक पार्ट को हमने बाहर निकाल लिया, तो जूम करके देखोगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो जहाँ पर मैं ये स्केच कर रही हूँ, ये बाहर वाली लाइन जो है, इस पूरे को कहा जाता है पोलन सैक। क्या कहते हैं, पोलन सैक। और अंदर जो डॉट डॉट से भरे हुए हैं, ठीक है, अंदर जो डॉट डॉट से हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, पोलन ग्रेन। अभी आगे इसकी स्ट्रक्चर समझाऊंगी कैसे हैं ये डॉट्स। और नीचे वाली जो स्ट्रक्चर है, जो लंबा धागे जैसी स्ट्रक्चर जैसी आ रही है, धागे नुमा संरचना होती है, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसे क्या कहते हैं हम, फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, समझ गए। ये पिछला पॉइंट है, एक बार फिर से रिवाइज कर लो। जहाँ भी मेल वर्ड आता है तो उसके लिए जो बायोलॉजिकल वर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंड्रो कहते हैं, ANDRO, एंड्रो। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि एंड्रो में क्या आएगा, यूनिट ऑफ एंड्रोशियम क्या होगी, यूनिट ऑफ एंड्रोशियम होती है जो मेल पार्ट होती है, उसे कहते हैं हम क्या, स्टेमन। क्या कहेंगे, स्टेमन कहेंगे। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन सा पार्ट होता है, F का मतलब क्या है, फिलामेंट है, और ये क्या है, एंथर है। ठीक है, ये क्या है, एंथर। एंथर के अंदर जो हमारा पूरा एंथर है उसके अंदर क्या होते हैं, पोलन सैक। और पोलन सैक के अंदर क्या होते हैं, पोलन सैक इस तरह से हुआ, इसके अंदर ऐसे, ये पोलन सैक हो गया, और पोलन सैक के भी अंदर ये क्या है, पोलन ग्रेन है। समझ गए। अब पोलन ग्रेन का यहाँ पर पॉइंट दिखाया, ये पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन अभी आगे पूरा क्वेश्चन आएगा वहाँ समझाऊंगी, लेकिन समझ लो कि पोलन ग्रेन का पॉलिनेशन, पॉलिनेशन मतलब एक जगह से वो दूसरी जगह जाएगा, तो उसे कौन लेकर जाएगा। ठीक है, तो 3 वर्ड याद रखना, या तो इंसेक्ट लेकर जा सकते हैं, या विंड कह सकते हो आप, या एयर यानी कि हवा, और दूसरा कौन लेके जा सकता है, पानी। ठीक है, तो यूनिट ऑफ गाइनोशियम क्या होगी, कार्पल होगी। यूनिट ऑफ गाइनोशियम क्या है, कार्पल है। जिस तरह से यूनिट ऑफ एंड्रोशियम है, ठीक है, यूनिट ऑफ एंड्रोशियम क्या पढ़ा था अभी पीछे हमने, यहाँ पर देखो, यूनिट ऑफ एंड्रोशियम क्या है, स्टेमन है। यूनिट ऑफ एंड्रोशियम क्या है, स्टेमन है। इसी तरह से यूनिट ऑफ गाइनोशियम क्या होगा, कार्पल होगा। ठीक है, समझ में आया। फिर से मैंने दोबारा से स्ट्रक्चर ड्रॉ करी है, जरा ध्यान देना। देखो,
हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा फ्लावर होता है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, दो पार्ट होते हैं, मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। मेल पार्ट को क्या कहते हैं? स्टैमन। फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं? कार्पल। ठीक, स्टैमन ही हमारा क्या होता है? यूनिट ऑफ एंड्रोशियम। कार्पल ही क्या होता है? यूनिट ऑफ गाइनोशियम। ठीक, अब स्टैमन के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर थी? सबसे पहले क्या था? नीचे से फिलामेंट था, फिर ऊपर क्या है? एंथर, उसके अंदर क्या है? पोलन सैक, पोलन सैक के अंदर क्या था? पोलन ग्रेन। इसी तरह से कार्पल में पढ़ा, सबसे ऊपर क्या था? स्टिग्मा, फिर नीचे जो लाइन इस तरह से बननी थी वो क्या है? स्टाइल है, फिर ओवरी, ओवरी के अंदर क्या मिलता है? ओव्यूल। सेम उसी तरह से प्रोसेस है जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग में आपने पढ़ा है कि जो मदर होती है, मदर के अंदर जो बेबी होता है, मतलब जो एम्ब्रियो होता है, उसी तरह से ओव्यूल के अंदर भी क्या होता है? ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें अरेंज होती हैं किसके ऊपर अरेंज रहती हैं? सारी थैलेमस में। फूल अभी मैंने आपको बताया था कि जो बेस होता है उसके ऊपर रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। ठीक है, अब हमारा पॉइंट आता है, नेक्स्ट टॉपिक है ये, डिटेल में देखो इसे, पोलन ग्रेन। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको यहाँ पर कि जो हमारा एंथर होता है, क्या होता है? एंथर होता है इस तरह से। एंथर के अंदर क्या रखा रहता है? पोलन सैक इस तरह से रखे रहते हैं। ये आगे आएगा, ये 4 ही क्यों बना रही हूँ। ठीक है, ये हो गया एंथर और ये जो हो गई ये पोलन सैक। अब इसके अंदर जो रखा है, ठीक है, वो होता है पोलन ग्रेन। ये वाला, ये जो है, ये क्या होते हैं? ये पोलन ग्रेन है। ठीक, ये पोलन ग्रेन होते हैं। तो पोलन ग्रेन किसके अंदर हुए? पोलन सैक के अंदर। ठीक, भाई ये हो गए पोलन ग्रेन। अब मैंने इनको बंद कर दिया तो पोलन ग्रेन किसके अंदर आ गए? पोलन सैक के। पोलन सैक का ही दूसरा नाम होता है माइक्रोस्पोरेंजिया। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इन पर कि माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है। आपको पता है पोलन सैक है, लेकिन माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं पता तो गड़बड़ हो जाएगी ना। यहाँ पर सेम ही पॉइंट है ये। ठीक है, तो इसे याद रखना कि पोलन सैक ही क्या होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ये पूछा जाएगा कि पोलन सैक के अंदर जो पोलन ग्रेन है वो कैसे बने, या पोलन सैक किस तरह से बने, तो उस प्रोसेस का नाम बताओ। तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। देखो स्पोरेंजिया बन गए, माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे, और प्रोसेस का नाम होता है क्या? स्पोरोजिनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजिनेसिस प्रोसेस से क्या बने हैं? आपके पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया बन गए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ है यहाँ पर। ये पूरा होता है जो एंथर है, एंथर के अंदर क्या रखे हैं? चार हैं, ये पोलन सैक हैं जिन्हें हमने क्या नाम दिया है? माइक्रोस्पोरेंजिया दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर जो होती हैं वो 4 लेयर होती हैं, उन 4 लेयर का नाम है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितनी लेयर्स हैं? 4 लेयर हैं। नाम एपिडर्मिस जो बाहर की तरफ होती है, फिर उसके अंदर की तरफ जाओगे एंडोथीसियम, और तीसरा आएगा मिडिल लेयर, और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होती है सबसे अंदर वो होती है टैपेटम। क्या मिलेगी? टैपेटम मिलेगी। टैपेटम का काम क्या होता है? न्यूट्रिशन देना। हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर पोषण देना, ट्रॉफिक लेयर भी कह सकते हो इसको। मतलब ये पूरी तरह से न्यूट्रिशन देती है। किस चीज़ को न्यूट्रिशन देती है? पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट में ये हेल्प करती है, इसको न्यूट्रिशन देती है, इसको ग्रो करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखना कि पोलन ग्रेन जो होता है वो गैमेटोफाइट का क्या होता है? गैमेटोफाइट की पहली सेल होती है। अगर पूछा जाए गैमेटोफाइट क्या है, तो जो गैमीट बनते हैं, और फाइट का मतलब होता है प्लांट, तो प्लांट के अंदर जो गैमीट बनते हैं उसकी फर्स्ट सेल क्या होती है? पोलन ग्रेन होती है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कि पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर। ठीक है, मैंने सिर्फ यहाँ समझाने के लिए लिखा है। अब देखो ये अंदर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये है हमारा पोलन ग्रेन। ये क्या है? पोलन ग्रेन है। अब आपको दिखाई दे रही होगी चारों तरफ से इसके 2 लेयर बनी हुई है। ठीक है, देखो एक ये वाली लेयर हो गई और एक ये वाली लेयर हो गई, यानी कि पोलन ग्रेन जो है आपका वो कितनी लेयर से बना हुआ है? डबल लेयर से। दिखाई दे रही है ना, एक बाहर की और एक अंदर की। यहाँ तो सिंपली कह सकते हो कि जो पोलन ग्रेन है वो डबल लेयर से बनी हुई है, लेकिन अगर नाम पूछे उनका तो नाम आप कैसे बताओगे? एक अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ है। हिंदी में भी लिखा हुआ है मैंने समझाने के लिए यहाँ पर, तो उनका नाम क्या बनेगा? ठीक है, इसका नाम है जो बाहर की तरफ है लेयर, ये बाहर की तरफ है, इसे कहते हैं एक्साइन, और जो अंदर की तरफ है उसे कहते हैं इंटाइन। तो जो अंदर वाली लेयर है इंटाइन, वो 2 चीज़ों से बनी हुई है। अंदर वाली किससे है? 2 चीज़ों से बनी है, उनका नाम है पैक्टिन और दूसरा क्या है? सेलुलोज। तो किस चीज़ से बनी है? पैक्टिन से और सेलुलोज से। हिंदी वाले कंफ्यूज ना हो, नाम सेम ही रहेगा, नाम में कोई चेंज नहीं आएगा। इंग्लिश हो या हिंदी, बस रिटर्न का प्रॉब्लम है। ठीक है, आप इसे हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो। तो अंदर वाली जो बनी है वो किससे बनी है? पैक्टिन से बनी है और सेलुलोज से बनी है। इसी तरह से जो हमारी आउटर है तो उसे आप कहते हो एक्साइन, वो किससे बनी है? वो बनी है स्पोरोपोलेनिन से।
ठीक है, याद रहेगा ये क्वेश्चन कि पोलन ग्रेन की 2 स्ट्रक्चर होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, डबल लेयर कहते हैं। एक अंदर की तरफ है उसे इंटाइन कहते हैं, एक बाहर की तरफ है उसे एक्साइन कहते हैं। एक्साइन वाली किससे बनी है, स्पोरोपोलेनिन से बनी है। अंदर वाली किससे बनी है, पैक्टिन और सेलुलोज से बनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम एक्साइन वाला। एक्साइन का मतलब क्या हो गया, जो आउटर है, बाहर की तरफ है। मैंने हिंदी में लिखा हुआ है समझने के लिए कि इसके अंदर जो होते हैं 3 एरिया ऐसे हैं जो बहुत ही वीक एरिया होता है या कमज़ोर होता है। समझने के लिए लिखा हुआ है यहाँ पर कैसा है, कमज़ोर है या वीक एरिया है। तो जहाँ से वो वीक एरिया है वहाँ से ऐसा क्या होगा, तो वहाँ से वो ब्रेक हो सकती है, फट सकती है और उसके अंदर से क्या निकल के आ सकता है, बाहर पोलन ट्यूब निकल के आ सकता है। आपको डायग्राम देखना, उसमें समझ आएगा कि पोलन ट्यूब कैसे निकल के आती है। ठीक है, और फिर अब इन दोनों स्ट्रक्चर में ये नीचे क्या है, यहाँ पर पीजी का मतलब क्या है, पोलन ग्रेन, और ये अंदर वाली स्ट्रक्चर है उसे क्या कहते हैं हम, इंटाइन, और ये बाहर वाली स्ट्रक्चर है इसे क्या कहेंगे, एक्साइन। अब इसका कोई भी 3 एरिया बताया इन्होंने, इस तरह से आप हिंट समझने के लिए लगा सकते हो कि इसके 3 एरिया ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं, यहाँ से ये टूट सकती है और उसमें से क्या निकल के आ सकते हैं, बाहर पोलन ट्यूब आ सकती है, और उन एरिया को हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलन जर्म्स कहते हैं, और इसमें से जो निकल के आएगा पोलन ट्यूब। मैं आपको दिखाती हूँ मॉडल में कि कैसे बना हुआ है पोलन ट्यूब और पोलन जर्म्स। ठीक है, वेट 1 सेकेंड, लेट मी ओपन योर मॉडल स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर ये है आपका पोलन ग्रेन, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 16 है और इसमें लिखा है कि पोलन ग्रेन है। तो यहाँ पर ये पोलन ग्रेन की डायग्राम बना हुआ है। हमने कैसे बनाना है, अंदर एक स्ट्रक्चर है इस तरह से और इसका बाहर वाला इस तरह से बना हुआ है ऐसे। ठीक है, तो जो इसका वीक पॉइंट है वहाँ से क्या निकल के आएगा, ऐसे पोलन ट्यूब निकल के आएगा। ठीक है, तो अंदर जो है स्ट्रक्चर वो तो है ही, लेकिन आपको ये समझना है कि पोलन ट्यूब कैसे बनेगी, और उसके अंदर मेल गैमेटोफाइट है। मेल गैमेटोफाइट कहाँ से आ रहे हैं वो समझाऊंगी। ये लिखा है ना मेल गैमेटोफाइट, ये गैमीट्स कुछ भी कह सकते हो आप, क्या है लिखा है, मेल गैमेट्स लिखा है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर थी हमारी पोलन ग्रेन की, और इसके 3 पार्ट जो थे, जो जहाँ से ये वीक था वहाँ से क्या हो गया, वहाँ से ये ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने के बाद यहाँ से ब्रेक हो गया और अंदर से क्या निकल के आ गई, एक ट्यूब बन के आ गई, जिसे हमने क्या नाम दे दिया, पोलन ट्यूब दे दिया। ठीक है, समझ गए। इन्हें जहाँ से ये निकल के आ रही है यहाँ से पोलन ट्यूब निकल सकती है ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर आपको मिल सकते हैं मेल गैमीट्स। क्या मिल सकते हैं, यहाँ पर मेल गैमीट मिल सकते हैं। ठीक है, तो इन जगह को जहाँ से ये निकल के आ रही है उसे कहते हैं जर्म पोर्स। समझ में आ गया। अब हमने पढ़ा था कि पोलन ग्रेन जो होता है वो न्यूट्रिशन देता है, तो यहाँ पर लिखा है मैंने ऑलरेडी कि पोलन ग्रेन में क्या होती है, न्यूट्रिशन देने वाले, न्यूट्रिशनल सब्सटेंस होते हैं, पोषण देने वाले पदार्थ भरे रहते हैं। इसलिए हम इसका यूज़ किस में कर सकते हैं, फूड सप्लीमेंट में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फूड सप्लीमेंट किस फॉर्म में, टैबलेट भी हो सकती है, सिरप भी हो सकता है। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कार्पल का। ठीक है, आपका पॉइंट है कार्पल का। कार्पल मैंने आपको अभी बताया था पीछे से शुरू करते हुए, तो वो कौन सा पार्ट होता है, वो फीमेल पार्ट होता है कार्पल। उसमें क्या क्या रहता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल रहता है। ठीक है, जिस तरह से ह्यूमन बीइंग के अंदर जो एम्ब्रियो रहता है मदर के अंदर, जिस तरह से वो अटैच रहता है प्लेसेंटा पे, इसी तरह से ही ये अटैच किस पे रहेगा, प्लेसेंटा पे अटैच रहेगा। कौन, ओव्यूल अटैच रहेगा किसके अंदर, ओवरी के अंदर। ठीक है, स्ट्रक्चर तो समझा दी थी मैंने आपको, इस तरह से बन रही थी ना ऐसे, ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और यहाँ पर क्या रहता है, ओव्यूल। तो जब ये ओव्यूल है और ये इससे अटैच है, तो ये किससे अटैच है, प्लेसेंटा के थ्रू अटैच है, क्योंकि न्यूट्रिशन तो वहीं से आएगा ना। ठीक है, अब हम इस ओव्यूल के बारे में पढ़ते हैं कि ओव्यूल क्या कहता है। ये स्टिग्मा, पहले स्टिग्मा को देख लीजिए। स्टिग्मा कौन सा होता है, ये वाला पार्ट स्टिग्मा है। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है, हमारा स्टिग्मा है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो पोलन ग्रेन होते हैं ऐसे, वो कोई इंसेक्ट या पानी या फिर हवा से उड़ के ऐसे इस पे यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो होता है स्टिग्मा का, वो थोड़ा सा चिपचिपा होता है, ताकि वो पोलन ग्रेन को अपने अंदर चिपका सके। इसलिए लिखा है कि स्टिग्मा कैसा होता है, स्टिकी होता है। और ये क्या करता है, ये पोलन ग्रेन को रिसीव कर लेता है, मतलब अपने अंदर रोक लेता है। रिसीव करने का मतलब है एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, वो यहाँ से उड़ के आएंगे और यहाँ पर रिसीव कर लिए जाएंगे, ताकि वो अंदर ऐसे जा सके और फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक है, अब अगला पॉइंट है ओव्यूल। ओव्यूल कैसे होता है, यहाँ पर जो ये ओव्यूल है और ये प्लेसेंटा से अटैच है, तो किस तरह से अटैच है इसे देखना है। तो यहाँ पर मैंने बताया इसे हिंदी में बीजांड कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश वालों को अजीब लगेगा, बट है तो है, ऐसे ही वर्ड हैं बायो में, तो डिफ़िकल्ट लगेंगे आपको। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पर क्या है, जो हमारा ओव्यूल है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर, सॉरी वेट, जो ये हमारा स्ट्रक्चर है ओव्यूल की, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, ये अंदर क्या रखा है हमारा, ये रखा है आपका ओव्यूल। ठीक, ये चारों तरफ से, इस वाले स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पर रखा है, चारों तरफ से ये 2 डबल लेयर से घिरे हुआ है। ठीक है,
चारों तरफ से क्या है, डबल लेयर से ऐसे घिरा हुआ है। ये पहली लेयर हो गई, फिर यहीं से दूसरी वाली स्ट्रक्चर निकली है, ये हो गई डबल लेयर। तो इसकी जो डबल लेयर है, एक ये वाली लेयर हो गई, एक ये लेयर हो गई, इन दोनों डबल लेयर को आप इंटेग्यूमेंट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, डबल लेयर तो नॉर्मली लैंग्वेज कह सकते हो आप, लेकिन उस डबल लेयर का नाम क्या है, इंटेग्यूमेंट होता है। क्या होता है, इंटेग्यूमेंट। ठीक है। अब अगर पूछा जाए कि ये क्या चारों तरफ से कवर्ड है, बिल्कुल पूरा कवर्ड है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसका थोड़ा सा पार्ट ऐसा छुटा हुआ है, बाकी है, जिस मैंने यहाँ पर बनाया, इसको शो करने के लिए इधर दिखा दिया कि ये पूरा ओव्यूल जो है वो चारों तरफ से डबल लेयर से कवर्ड नहीं है, थोड़ा सा पार्ट छुटा हुआ है, बाकी है। तो उस हिस्से को, उस जगह को क्या कहते हैं जहाँ पर ये इंटेग्यूमेंट या डबल लेयर नहीं होती, तो उसे हिंदी में भी इंग्लिश में भी एक ही नाम दिया जाता है, माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। तो ओव्यूल जो डबल लेयर से कवर्ड रहता है, या उसे डबल लेयर को इंटेग्यूमेंट कहते हैं, लेकिन एक जगह ऐसी होती है जहाँ से वो डबल लेयर से कवर्ड नहीं है, तो उस जगह को क्या नाम दिया जाता है, माइक्रोपाइल। क्या कहेंगे, माइक्रोपाइल कहेंगे। ठीक है। अब अगला पॉइंट है ओव्यूल का। जैसे ये हमारा पूरा ओवरी होगी और इसके अंदर बहुत सारी सेल्स होंगी ओव्यूल के अंदर। ठीक है। तो इनमें से कोई एक सेल, सेंट्रल पार्ट का कोई एक सेल आएगा, और वो जो एक सेल मान लो इतना छोटा सी है, और वो एक सेल जो है धीरे धीरे क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, और ग्रोथ करने के बाद वो बड़ी हो जाएगी, तो क्या बना देगी, एमएमसी। एमएमसी का मतलब क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल। क्या बनाएगी, मेगास्पोर मदर सेल। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिख रखा है यहाँ डायग्राम की, ये क्या बन गया, हमारा मेगास्पोर मदर सेल बन गया है। ठीक है। अब मेगास्पोर मदर सेल एक का हुआ, बहुत सारी सेल्स थी वहाँ, लेकिन बहुत सारी सेल्स में से क्या हुआ, देखो बहुत सारी सेल्स थी, कोई एक सेल आई, ग्रोथ करी, ग्रोथ करके बड़ी हो गई, और नाम बन गया एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। हिंदी में कहते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। मेगास्पोर मतलब बड़ी, और बड़ी के लिए वर्ड है बायो में गुरु। गुरु बीजाणु, स्पोर मतलब बीजाणु, और मदर मतलब मात्र, और सेल, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, मदर सेल बन गई। अब इस एमएमसी का क्या करेंगे, जो बड़ी हो गई, अब यहाँ पर होता है एक मियोसिस प्रोसेस, यानी कि रिडक्शन डिवीज़न। रिडक्शन का हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो ये 1 से 4 हिस्सों में बट जाएगी। कितने हिस्सों में बट गई, 4 हिस्सों में बट गई। इन 4 हिस्सों का नाम क्या बनेगा, सिर्फ आप ये कह सकते हो कि 4 सेल बनी है, हैप्लॉइड या सिंगल, नाम वही है मेगास्पोर। ठीक है। अब हिंदी में कहते हैं 4 गुरु बीजाणु कोशिका बनी है, लेकिन 1 से 4 बन गई। अब इन 4 में से 3 तो खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। हिंदी में नष्ट कह सकते हो, डिस्ट्रॉय कह सकते हो। कितनी नष्ट होंगी, 1 से कितनी बनी, 1 से 4 बनी, 4 में से कितनी खत्म हो गई, 3 खत्म हो गई, कितनी बच गई, 1 बच गई। वही काम करेगी, वो एक्टिव रहेगी। ठीक है। रिमेनिंग जो सेल्स होगी कितनी होगी, 1 रहेगी, और वही क्या कहलाती है, एक्टिव मेगास्पोर सक्रिय गुरु बीजाणु। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, 7 तो होते हैं सेल, 7 सेल एम्ब्रियो सैक होते हैं, और 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये बनते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, क्या बनते हैं, 4 को, एक थी पहले, देखो यहाँ पर एक है एमएमसी। ठीक, या इससे भी ऊपर जाएं अगर, जो हमारा ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर से क्या हुआ, एक सेल आई कोई इतनी छोटी सी, उसने ग्रोथ करी, वो कैसी हो गई, बड़ी बन गई। उस बड़ी का नाम क्या रख दिया हमने, एमएमसी रख दिया। अब इसमें क्या हुआ, डिवीज़न हुआ, डिवीज़न होकर 1 से कितनी बन गई, 4 हो गई। 4 में से 3 खत्म हो गई, 3 खत्म होने के बाद कितनी बची, 1 बची। इस 1 का नाम क्या कर दिया हमने, एक्टिव रख दिया। क्या नाम रख दिया एक्टिव मेगास्पोर। क्या रख दिया, एक्टिव मेगास्पोर है। अब यही काम करेगी आगे। ठीक है, एक्टिव मेगास्पोर जो करेगी, उससे बस ध्यान रखना है आपको, एक 7, और 7 के बाद क्या आता है, 8। तो 7 क्या है और 8 क्या है, 7 तो होते हैं सेल एम्ब्रियो सैक। ठीक है, क्या है, सेल एम्ब्रियो सैक है, और इसमें क्या है, न्यूक्लिएटेड है, केंद्रकीय है कह सकते हो हिंदी में। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको ये मैंने जो आज पढ़ाया है, इसी को 2 बार रिपीट करोगे, एक बार नॉर्मल स्पीड में और दूसरी बार 1.5 या जो भी तुम्हें सुटेबल लगे, 2 बार रिपीट करोगे, क्योंकि कल जब मैं इसके आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करूँगी तो आपको यहाँ पर तक याद होना चाहिए। आगे के वर्ड और डिफ़िकल्ट आएंगे, इसलिए बेटर है इसे अच्छे से समझ के याद कर लो। अब ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर आप खुद अपना याद नहीं करोगे, आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू, नो मोर। ओके, मैं आपको अब क्वेश्चन दिखाती हूँ जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, उससे कितने आपके एमसीक्यूज और क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये देखो, इसमें दिया है ऑन मैच्योरिटी, ऑन मैच्योरिटी ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक, यहाँ पर लिखा है एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक इज़ कितने होंगे, 7 और 8 तो आपने याद कर लिया, लेकिन 7 क्या है और 8 क्या है, यहाँ पर अभी बताया मैंने आपको। 7 क्या है, ये देखो,
देखो क्वेश्चन नंबर 16 है ना, ऑन मैच्योरिटी ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक इज। तो 7 और 8 तो सब में है, लेकिन आपको सीक्वेंस याद करना था 7 और 8। तो 7 क्या थे, सेल थे। 7 क्या थे, सेल थे। देखो मैंने जो अभी आपको पढ़ाया उसमें चेक करो, 7 क्या है यहाँ पर, देखो CES का मतलब है सेल। आप सेल याद रख सकते हो, 7 से सेल, और 8 पे क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, तो देखो आंसर कौन सा होगा हमारा इसमें, 7 पे सेल होगा और 8 पे क्या होगा, न्यूक्लिएटेड। समझ गए। अब यहाँ पर दिया है अगला, एन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स द स्टेमन इज। स्टेमन कहाँ पढ़ा था हमने, स्टेमन किसका पार्ट था, स्टेमन है मेल पार्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन पढ़ा था, फंक्शन ऑफ टैपेटम। टैपेटम कहाँ पर थी, अंदर थी, सबसे अंदर की तरफ लेयर थी एक्साइन की। ठीक है, तो टैपेटम क्या करती है, नरिशमेंट करती है। तो आंसर क्या आएगा, नरिश पोलन ग्रेन। क्या हो जाएगा आंसर, नरिश पोलन ग्रेन। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पोलन सैक इन एन एंथर। एंथर के अंदर, देखो एंथर जो तुमने बनाया था, अभी दिखाती हूँ डायग्राम में। देखो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 30, नंबर ऑफ पोलन सैक इन एन एंथर। एक एंथर के अंदर कितने पोलन सैक बनाए थे, ये रहा आंसर। ये मैंने बनाया था, एंथर है, और ये जो इसके अंदर है ये क्या है, पोलन सैक थे। तो कितने पोलन सैक आएंगे, 4। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एक पूरे एंथर के अंदर कितने पोलन सैक होंगे, 4 पोलन सैक होंगे। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ पोलन सैक एंथर इज 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये सब तुम्हारे इसमें पढ़े हुए में से आया है। पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इन विच ऑर्गन ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स के कौन से ऑर्गन के अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं। अब तुम्हें पता है कि पोलन ग्रेन कहाँ होते हैं, पोलन सैक के अंदर, लेकिन पोलन सैक तो नाम दिया ही नहीं है। मैंने याद कराया था आपको, पोलन सैक का दूसरा नाम क्या होता है, माइक्रो स्पोरेंजियम। तो आंसर क्या हो गया, माइक्रो स्पोरेंजियम। ठीक है, पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पोलन ग्रेन जो होते हैं बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, होता तो पैक्टिन और सेलुलोज भी है। ठीक है, लेकिन अंदर कौन सा होता है, स्पोरोपोलेनिन होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, स्पोरोपोलेनिन। विच ऑर्गन इन फ्लावर रिप्रेजेंट एज द फीमेल पार्ट। कौन सा पार्ट पूछा है, फीमेल पार्ट कौन सा होता है। तो फीमेल पार्ट कौन सा होगा, फीमेल का ध्यान रखना, गायनो। गायनो वर्ड किसके लिए है, फीमेल के। ठीक है, एक क्वेश्चन ये देखें, व्हाट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। इस माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब क्या है, पोलन सैक है। और कौन सी लाइन के बारे में पूछा है, इनर मोस्ट, मतलब सबसे अंदर की तरफ कौन सी है। और सबसे अंदर हमने 4 पढ़ी थी ना, सबसे पहले कौन सा था, एपिथीलियम। देखो यहाँ पर लिखा है, ये रहा, कितनी थी, 4 थी। और 4 का नाम क्या था, एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, और 4 कौन सी है, टैपेटम। तो सबसे अंदर की कौन सी हो गई, टैपेटम हो गई। टैपेटम का काम क्या था, न्यूट्रिशनल था। समझ गए, तो वही आंसर इसमें यहाँ पूछा है आपसे। देखो इसमें क्या कहा है, द इनर मोस्ट लेयर कहाँ पर होती है, ये सबसे अंदर की तरफ होती है। तो इनर मोस्ट हुई लेयर किसकी है, माइक्रोस्पोरेंजियम, या फिर किसकी, पोलन सैक की। उसे हम क्या कहते हैं, टैपेटम कहते हैं। और ये क्या काम करती है, सिर्फ हमें न्यूट्रिशन देती है, पोषण देने का काम करती है। यहाँ देखो अपने नोट्स में क्या देती है, पोषण देती है, न्यूट्रिशन देती है। किसको देती है, जो पोलन ग्रेन बढ़ रहे होते हैं, डेवलप करते हैं उनको। और क्या हेल्प करती है, ये एग्जाइन बनाने में हेल्प करती है। बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि फॉर्मेशन ऑफ एग्जाइन, यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी कि पोलन ग्रेन हमें हेल्प करती है। आप ये भी कह सकते हो क्योंकि पोलन ग्रेन की दोनों लेयर होती है ना, एक्साइन और इंटाइन, तो ये एक्साइन बनाने में ज़्यादा हेल्प करती है क्योंकि पोलन ग्रेन होते हैं ना। देखो यहाँ पर लिखा है कि इफ हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन। एक्साइन किसका पार्ट है, पोलन ग्रेन का, इंटाइन और एक्साइन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है जो इतना सीरियसली बच्चे ध्यान नहीं देते, लेकिन इसे ध्यान रखना। बस 2 बात याद रखनी है कि टैपेटम क्या करती है, पोलन ग्रेन बनाने में हेल्प करती है, और क्या करती है, पोलन ग्रेन का कौन सा पार्ट बनाती है, एक्साइन को बनाती है। और ये कहाँ की लेयर है, सबसे अंदर की लेयर, किसकी, पोलन सैक की, या फिर क्या कह दोगे, माइक्रोस्पोरेंजिया की। ठीक है, या स्पोरेंजियम कह सकते हो। और इसका काम क्या होता है, न्यूट्रिशन देना, खाने पीने में उसको डेवलप करने में हेल्प करना। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, ये मैंने पढ़ा दिया लेकिन फिर भी मॉडल में समझाना चाह रही हूँ मैं। देखो ऐसे याद करना कि एंथर है, उसका दूसरा नाम क्या बनता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, या पोलन सैक कह सकते हो। और ओव्यूल होता है उसे मेगा, उससे क्या बनेगा, मेगा, यानी कि बड़ा। तो एंथर किसका पार्ट हुआ, मेल का, फीमेल का, मेल का। ओव्यूल किसका हुआ, फीमेल का। एंथर किसके अंदर आता है, स्टैमन के। ये किसके अंदर आता है, ये कार्पल के अंदर या पिस्टिल के अंदर कह सकते हो, फीमेल पार्ट है ना, इतना ध्यान रखोगे।
और इसमें क्या बताया इसने कि इट प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। एंथर क्या बनाता है, पोलन ग्रेन बनाता है, या क्या कह सकते हो, पोलन ग्रेन ही तो मेल पार्ट है, तो या मेल गेमेटोफाइट कह सकते हो। ओव्यूल क्या बनाता है, एम्ब्रियो सैक बनाता है, और एम्ब्रियो सैक कह सकते हो, या एम्ब्रियो किसके अंदर बनता है, फीमेल के अंदर बनता है, तो बना क्या, फीमेल गैमेटोफाइट। वेदर अवे आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट डेवलप इनटू सीड। हाँ, ओव्यूल किस में चेंज हो जाता है, सीड के अंदर, बीज में चेंज हो जाता है, कब, फर्टिलाइजेशन के बाद, और ये अलग हो जाता है, ठीक है। मैनी मेल गैमेटोफाइट आर प्रोड्यूस, इसमें बहुत सारे गैमेटोफाइट बनते हैं, यूजुअली वन फीमेल गैमेटोफाइट इज प्रोड्यूस। आप समझ सकते हो कि जैसे ह्यूमन बींग में होता है ना, स्पर्म बहुत सारे बनते हैं लेकिन एग तो एक ही रहता है ना, इसी तरह से जो एंथर है उसके अंदर क्या है, मैनी मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो फीमेल गैमेटोफाइट होगा वो कितना होगा, ओनली वन, ओनली लिखा हुआ है, ध्यान देना, कितने बनेंगे, ओनली वन बनेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आगे जो इसके टॉपिक होंगे, अगर आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, पढ़ा, तो ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आगे बना पाऊँ, अदरवाइज चॉइस इज़ योर, ठीक है। थैंक यू।